दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आपका भाई जो है आ चुका है आज राजस्थान के अलवर शहर में। और भाई मुझे जैसे ही मैंने आज उबर को ऑन किया 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 10 मान लीजिए 10 ही बज रहे होंगे। 10 बजे जैसे ही मैंने ऑन किया इतने में एक इंटरसिटी मेरे पास आ गई अलवर सिटी की। तो मैंने फटाफट उठा लिया और उठाने के बाद भाई तुरंत ही उसने कैंसिल कर दिया। मैं कहा ले भाई कोई बात नहीं, कैंसिल हो गई तो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर से उसने दोबारा बुक किया और फिर से मैंने ही उठाया ट्रिप को, और इस बार उसने कैंसिल नहीं किया। मैं गया पिकअप लोकेशन पे, बिठाया उनको। मैंने बोला भाई टोल टैक्स पार्किंग जो भी लगेगा सब अलग से देना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, ठीक है जी। और लेके आ चुका हूँ, इनको ड्रॉप कर दिया है। 2 घंटे 34 मिनट लगे हैं ड्रॉप करने में, और गाड़ी चली है 149 किलोमीटर। और इसका जो फेयर मुझे मिला है 2143 रुपये। अब यहाँ से अगर वापस की ट्रिप मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत बुरी बात है। और यहाँ का टैक्स भाई मैंने अलग से कटवाया है। एक्चुअली मैंने भैया को बोला था काटने के लिए, 155 रुपये का है, बट एप्लीकेशन से उन्होंने काट के दिया है तो 195 रुपये का यहाँ का कटा है। भाई महंगा हो गया। खैर मैंने कस्टमर से 195 पूरा ही लिया है। मैं कहा भैया देखो इतना लगा, उसने तो खैर दे दिया। और जो रोड टोल लगा है उसका अलग से लिया मैंने। तो भाई अभी अलवर में हूँ और देखता हूँ यहाँ से कहाँ की ट्रिप मुझे मिलती है और फिर आपको दिखाते हैं। और बज रहा भाई 1:20 हो गया, अब खाने का टाइम हो गया। फटाफट देखते हैं कुछ खाना पीना और फिर आपको दिखाते हैं। ऐसे होते हैं भाई राजस्थान के गांव, और मैं टोल बचाने के चक्कर में आ गया हूँ ऐसे रास्तों पे, देख सकते हो आप। ये है राजस्थान मेरी जान। और टोल बचाने के चक्कर में कहाँ कहाँ मेरे को जाना पड़ रहा है। इतनी गंदी गंदी जगह भाई साहब, बुरी हालत हो गई है अपनी। ओ गॉड। तो भाई मैं अभी आ चुका हूँ भिवाड़ी। आपने देखा कि मैं अलवर था, तो भाई अलवर तो बुकिंग नहीं मिली मेरे को, और काफ़ी देर वेट भी किया मैंने। उसके बाद फिर मैं सोचा बस स्टैंड की तरफ जाता हूँ, वहाँ से हो सकता है ऑफलाइन सवारी भर लेंगे। कुछ नहीं भैया, कोई सवारी नहीं मिली। मिल जाती तो खैर टोल का ही खर्चा निकल आता। तो मैं सोचा धीरे धीरे निकलो, क्योंकि वहाँ पे मौसम बिगड़ रहा था और अभी भी धूप मुझे मिली नहीं है पूरे रास्ते में कहीं भी। और मैंने एसी अब जाके ऑन किया है, धूप मुझे कहीं मिली नहीं, तो विंडो खोल करके मैं ऐसे ही नॉन एसी दबादब खींचता हुआ चला आया। और मैं अभी भिवाड़ी पहुंचा हूँ। और भाई रास्ते में मिले मुझे 3 टोल, तो तीनों टोल को मैं बचा के लाया हूँ। और बचाने के लिए मुझे किन किन रास्तों का सामना करना पड़ा वो सिर्फ तुम्हारे भाई को पता है। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों वाले रास्ते में कहाँ कहाँ करके गाड़ी चलाई है मुझे ही पता। तो तीनों टोल तो खैर बच गए हैं और गाड़ी भी सेफ है। ऐसा नहीं कि गाड़ी कहीं नीचे से लग गई हो, कुछ भी नहीं हुआ है गाड़ी को। बहुत ही प्यार से लेके आया हूँ मैं। और अभी जाके मेरे भिवाड़ी से एक बुकिंग मेरे पास आई है फारूक नगर की, और ये आउट स्टेशन में है, क्या नाम है, ओला में आई है। तो अभी हम पिकअप लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो उसका कॉल भी आया था कस्टमर का, तो मैंने बोल दिया सर कि ये ऐसी ऐसी बात है और मैं टोल घुमा के ला रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा 20 मिनट के आसपास। अगर आप वेट कर सकते हो तो मैं आ जाऊं, और अगर नहीं कर सकते हो तो भाई आप कैंसिल कर दो। तो बोलो ठीक है भाई आप आ जाओ, मैं वेट कर लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा है। तो मैं अभी उन्हीं की पिकअप लोकेशन की ओर जा रहा हूँ। और रास्ते में मुझे मिला था एक पहाड़ी के ऊपर टोल के लिए, जब मैंने घुमाया ना रास्ता चेंज किया ना, तो मुझे एक पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर दिखा भाई साहब। और वहाँ पे चल रहा था बहुत सारी चीज़ें, कोई पानी बांट रहा था, कोई शरबत, कोई केले, कोई क्या, कोई प्रसाद। तो मैंने प्रसाद तो खैर खा लिया है। और
मीठा पानी जो बांटते हैं उसको भी मैंने पी लिया। अभी मेरे पास केले बचे हैं 2 केले हैं और ये एक सादा पानी है। वैसे ये गर्म हो चुका है लेकिन प्यास बुझाने के लिए काफ़ी है। इस बंदे के टकले में फटा हुआ है क्या इसका टकला भाई? अबे भाई ऐसे गड्ढा गड्ढा सा है पूरा और सर में बाल नहीं है बिल्कुल। पता नहीं हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है, मैं तो पहली बार देखा हूँ। और जगह जगह पे ऐसे लग रहा हो जैसे ड्रिल कर रखी हो, मतलब गड्ढे ऐसे ऐसे और यूं करके ऐसे, मतलब ऐसा लग रहा कि आधा सर अलग से ठोका गया हो, स्क्रू करके टाइट किया गया। पता नहीं क्या सर्जरी है, क्या है, भगवान जाने। तो फटाफट इनको कर लेते हैं पिकअप। 500 कुछ रुपए का बिल दिखा रहा था इसमें। 44 किलोमीटर के आसपास था, शायद था, कंफर्म नहीं है मुझे। तो देखते हैं इनको टाइम कितना लगता है ड्रॉप करने में, कितना किलोमीटर है, कितना फेयर फाइनल मुझे मिलता है, फिर आपको बताते हैं। को भी भाई हमने ड्रॉप कर दिया है ओला वाले कस्टमर को और इनका फेयर जो मुझे मिला है काट पीट के 505 रुपये मुझे मिले हैं। और इनका जो KMP पे चढ़ने पे जो टोल लगता है वो टोल मैंने इनसे अलग से चार्ज किया है क्योंकि ये आउट स्टेशन में राइड आई थी। तो आउट स्टेशन में क्या है भाई कि ओला कभी कभी फेयर को जोड़ के देता है टोल के साथ में, और कई बार होता है कि फेयर टोल सब अलग अलग होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। तो चलने से पहले आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि अगर फेयर ऐड होगा इसमें तो सर आपको देना नहीं पड़ेगा, और अगर फेयर में टोल ऐड नहीं होगा तो आपको सर अलग से पे करना पड़ेगा। अगर कस्टमर कहता है हाँ ठीक है भाई चल ले कोई बात नहीं, फिर तो ठीक है आप चले आओ। और अगर मना करता है तो भाई आप अपने रिस्क पे ला सकते हो कि आपको टोल के साथ आना है कि नहीं आना है। तो वैसे इनसे मैंने अलग से चार्ज ले लिया जो भी टोल लगा था। और इनको अभी ड्रॉप कर दिया है फारूक नगर में। अब यहाँ क्या देखूँ समझ में नहीं आ रहा, देखता हूँ 10-5 मिनट ऊबर में, शायद अगर कोई बच जाए ट्रिप तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर धीरे धीरे हम निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। और अब घर की तरफ जाऊँगा तो फिर मन तो करेगा नहीं काम करने का फिर देखता हूँ कहाँ जाता हूँ और आपको बताता हूँ। 2 ही ट्रिप में खैर काम तो हो गया है, 2-2.5 हज़ार के, 2000 तो उसी में हो गया था, 2100 500 ही, तो 2600 के आसपास का काम हो गया है। तो अब देखते हैं कोई ट्रिप छोटी मोटी मिलती है तो करते हैं, नहीं तो सीधा घर को निकलते हैं और फिर आज की ट्रिप को, मतलब आज के वीडियो को एंड करते हैं। और फिलहाल तो अभी चल रहे हैं घर की तरफ, फिर देखते हैं तो आपको बताते हैं कोई ट्रिप अगर मिलती है तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, सामने ही खड़ी करूँगा मैं अपनी गाड़ी। और आपने देखा था शायद मैं फारूक नगर में लास्ट ड्रॉप किया था। तो भाई ड्रॉप करने के बाद मैं सीधा अपने घर पे आ गया। और आने के बाद एक भाई साहब मिल गए, टैक्सी वाले ही हैं, पहले हमारे पड़ोस में ही रहते थे, अब वो छोड़ के चले गए हैं। तो वो मिल गए CNG पंप पे, सेक्टर 37 वाले पे। तो काफ़ी देर हमने बातें करी बैठ के, कैसा काम चल रहा, क्या चल रहा, कहाँ रह रहे हो, कैसे हो। तो बात करने में काफ़ी टाइम लग गया। वैसे मैं आ तो गया था 6:30 बजे के आसपास, मोटा मोटा 7 मान लीजिए। तो भाई आज की काम की बात कर लेते हैं। काम तो खैर कुछ हुआ नहीं है वैसे खास, बट फिर भी मोटा मोटा जो हुआ है 2143 का काम हुआ है ऊबर में, और इसमें शायद 505 रुपये का काम हुआ है। हाँ 505 का। और इनको टोटल करेंगे तो भाई 2648 रुपये का काम हुआ है टोटल। और CNG जो डली है 2 बार डलवाई है, तो भाई वहाँ तो महंगी डली थी राजस्थान में, 440 रुपये की वहाँ डलवाया था मैंने। और जबकि 4 पॉइंट थी फिर भी 440 की डली थी। प्लस में अभी जो मैंने डलवाई है 300, मतलब 290, 325, हाँ 400 रुपये की आई है, मतलब 3 रुपये कम 400 की आई है। तो 400 मोटा मोटा मान लो। तो भाई CNG काट के जो बचत हुई है आज 1808 रुपये की। और गाड़ी आज बहुत ज़्यादा चल गई है, 320 किलोमीटर। तो भाई काम कुछ ऐसा ही है। 8 बजे घर आ गया हूँ और कितने बजे निकला था, 10 बजे के आसपास। तो भाई 10 घंटे में मान लो 1800 की बचत हुई है। गाड़ी ज़्यादा चली है, मज़ा तो नहीं आया काम करने में, खैर क्या ही कर सकते हैं भाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट और बाय बाय।